फेस की ना बैंड बज गई थी। इतनी ज़्यादा फुंसी मेरे फेस, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल थोड़ी जुबान ज़्यादा फिसल रही है और काफ़ी दोबारा टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करे हुए। अब मैं बार बार इस चीज़ को लेके नहीं बोलूँगी कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं ब्लॉगिंग हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ न कुछ परेशानी प्रेगनेंसी में बनी रहती है और उस वजह से भी थोड़ा आलस में भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। और अब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अभी क्या है ना वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट बस ऐसे ही मन नहीं करता है एकदम से ब्लॉगिंग करने का। अभी कल परसों में शायद नहीं, कल कल गई थी मैं प्लॉट पे, तो हमारा ऑलमोस्ट काम होने वाला है वहाँ का, घर का भी। और मुझे खुशी भी है और थोड़ा सा यहाँ से होता है ना, जब इतने टाइम तक रहते हैं कहीं तो लगाव हो जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन वहाँ की खुशी भी है, तो वहाँ पे सब काम चल रहा है अभी, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा शायद। अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च के स्टार्टिंग में हम चले जाएंगे यहाँ से, तो वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी ब्लॉगिंग में। और ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा, लाइक करिएगा अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो। और अभी जो है ना, शाम का टाइम हुआ है। सुबह से क्या है ना, नहा तो ली थी और बाल बाए, मतलब बाल नहीं बाए थे मैंने, और फेस पे भी कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे साथ में ना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं नहाती हूँ ना, या तो बाल रह जाते हैं या फेस पे मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। क्या है ना कि इमानशे के किसी न किसी काम में लग जाती हूँ, या फिर ये सोचती हूँ अगर ये सो रही है तो कुछ ना कुछ काम ख़त्म कर लूँ, वो चीज़ मेरे अंदर ज़्यादा रहती है। और अपना काम ना अपने काम को थोड़ा लेट कर देती हूँ और वो फिर रह जाता है। तो अभी क्या है ना, शाम का टाइम हो गया है जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी इवांशी की दादी प्लॉट से आई थी, काफ़ी दिनों बाद में गई थी, क्योंकि ये भी जा नहीं रही थी काफ़ी दिनों से। और हम तो मैं तो बल्कि कल ही गई हूँ कई दिनों में मैं भी। और अभी अभी बस थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले आई होगी, तो मैंने चाय वाय बना के दे दी थी। और बस अभी निकल गए हैं इवांशी और उसकी दादी बाहर, क्योंकि सुबह से वो बाहर निकली नहीं है, तो अभी बैठेगी बाहर, मज़े लेगी। अभी सुबह बनाई थी मैंने आलू बैंगन की सब्जी, तो आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। और शाम के टाइम मुझे नहीं लगता मैं कुछ बना पाऊँगी, मतलब कि रखी है ना तो फिर वो वेस्ट जाएगी, इस वजह से। नहीं तो बनाने को तो बना दो, कोई खाए तो। लेकिन अभी वो रखी है तो वो वेस्ट भी जाएगी, तो इसलिए सोच रहे कि शायद ना बनाएं। अभी देखते हैं पतिदेव जी आके क्या बोलेंगे, क्योंकि मम्मी ने और मैंने तो आलू बैंगन की सब्ज़ी खा ली थी, तो इन्होंने नहीं खाई थी। साथ में कुछ और बनाना होगा तो बना लेंगे। तो जी, तो मैं थोड़ा सा मुँह धो के और कुछ लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरी मम्मी भी बोलने लगी है कि कुछ भी करके नहीं रहती है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाती है। और प्रेगनेंसी में और ना प्रेगनेंसी में सच में मेरा मन नहीं करता है फेस पे कुछ भी लगाने का। एक मॉइस्चराइज़र के अलावा मैं फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जब बाहर निकलती हूँ ना तो थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ ना, तो फेस पे लगा के ही आना पड़ेगा कुछ, क्योंकि फिर ना कैमरे के सामने बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और अभी तक व्लॉगिंग नहीं कर रही थी ना, तो मैं फ्री माइंड से ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा रही थी घर पे। तो देखिए कैसे आवाज़ आ रही है, तो उसकी कैच ऐप स्टार्ट हो गया। तो चलिए मैं थोड़ा मुंह का कर लेती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले भिगवा दिए अपने बादाम और अखरोट, क्योंकि कल नहीं भिगोए थे। और 2 दिन के लिए ना मैं एक बार भिगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना
कई बार भूल जाती हूँ इसलिए। और अखरोट 2 दिन तक चलते नहीं हैं, तो अखरोट एक ही बार भिगाती हूँ और उसे खाती हूँ। फिर बादाम तो यह है कि एक बार भिगा दो कई सारे, तो फिर वो 2 दिन तक चल जाते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वांश के टाइम में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा खाए थे ये, और ये हेल्दी भी होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो इंसान वैसे भी खाता है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है खाने। और बस अभी फेस वॉश करके आऊँगी, देखते हो फेस पे कुछ लगाऊंगी। अभी क्या है ना कि इस वाली प्रेगनेंसी में ना मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा फुंसी हो गई थी। करीबन 4th मंथ से स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा फेस यहाँ से पूरा भर गया था, ये गाल, माथा भी और यहाँ भी नोज़ पे भी बहुत ज़्यादा। तो मैं लाई थी डॉक्टर के से दवाई, तो दवाई खाने की तो उसने प्रेगनेंसी में दी नहीं थी। तो उसने क्या कहा था कि लगाने वाली जो है ना वो, उससे ही आराम हो जाएगा। तो मैं भी आपको ना दिखाती हूँ कि मेरे पास में कौन सी है। 2 ट्यूब दी थी, बहुत महंगी आई थी और सच कहूँ ना मेरे फेस की कह रही हूँ, मेरे फेस की ना बैंड बज गई थी। इतनी ज़्यादा फुंसी मेरे फेस पे हो गई थी। आज तक मेरे फेस पे मतलब 1-2 मिनिमम हो जाती है, 1-2 का तो कुछ नहीं होता, सबके साथ होता है वो तो 1-2 फुंसी तो, लेकिन इतनी मुझे ना कभी नहीं हुई। तो उसने मुझे दी ये 2 ट्यूब, ठीक है, ये वाली 2 ट्यूब दी है मुझे। और इनका प्राइस मैं आपको बताऊंगी तो आप हिल जाओगे, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जो स्किन डॉक्टर होते हैं ना वो अपनी तरफ से दवाई लिखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी लिखते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, 500 ml की है ये भी, और ये कितनी है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20 ग्राम की है बस। तो इसका प्राइस है इसकी जो बड़ी पैकिंग है ना उसमें लिखा होगा। इस वाली का बता देती हूँ मैं पहले, इस वाली का ये है 475 की, क्योंकि एक नाइट में यूज़ करनी है और एक डे में यूज़ करनी है, सुबह के टाइम चाहे कर लो फेस वॉश करके। तो एक ये है सुबह में, और ये है 165, ठीक है। और एक और ये दी थी उसने मुझे, ये थोड़ा ना मतलब एलर्जी टाइप हो रहा था मेरे पैर पे, तो उसकी भी लाई थी मैं। पता नहीं कैमरा क्यों हिल रहा है इतना, अब ठीक है। तो एलर्जी टाइप हो रही थी तो उसकी भी उसने लिख दी थी। ये भी 2 टाइम लगानी थी मुझे, और 30 ग्राम की है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली क्रीम भी। अगर एलर्जी टाइप कुछ हो रहा है ना हल्के हल्के दाने से, तो उसमें बहुत अच्छा काम करा इसने। और इसका प्राइस 707, आपको दिखेगा नहीं, 707 रुपये की ये क्रीम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फेस की जो बैंड बजी हुई थी ना, वो ये 2 क्रीम लगाने से जो सही हुई है ना, मतलब कोई फेस वॉश लगा लो, कोई ग्लो क्रीम लगा लो, कुछ ही लगा लो, उनसे कोई बेनिफिट मेरे ख्याल से उस लेवल का नहीं मिलने वाला जितना मुझे इनसे मिला। मतलब मेरा फेस ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में भी मैं इनको लगा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इनके। बहुत अच्छा फेस हो रहा है इसे लगाने के बाद में। तो चलिए मैं पहले लगा लूँ इसको, क्योंकि मैंने ना बीच में छोड़ दी थी, और अब जब इतनी महंगी आ रही है तो पूरा मैं इनको फिनिश ही करूँगी। तो ये वाली है दिन वाली छोटी वाली, और ये है रात वाली। तो मैं लगाऊंगी अभी, ये बिल्कुल जेल है, आपको दिखेगा शायद, ये देखिए बिल्कुल जेल है। मैंने ना थोड़े दिन पहले वो मंगाया था, एक सीरम, डर्माको वाला सीरम है, जो काफ़ी पुराना है, अब का नहीं है, मतलब बहुत पहले का लॉन्च हुआ हुआ है वो। और मैंने सोचा चलो अब की बार ट्राई करके देखते हैं उसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरम ना पहले से भी यूज़ करके देखे हुए हैं, तो कि चलो देखते हैं कैसा है वो कैसा नहीं। तो मुझे ना उसके कुछ खास रिजल्ट लगे नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन ही उसको यूज़ किया है अभी, और बिल्कुल भी मुझे ना वो अच्छा लग नहीं रहा है अभी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पैकिंग भी। वो 300 कुछ का आया था, ये रहा। मैंने
ये निकाला हुआ है पहले से, ये देखिए ये वाला है। और इसका ना, इसका प्राइस है 349 का है, शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट मुझे इसमें मिल गया था। और ये इस तरीके से मैंने इसमें ड्रॉपर लगा लिया, पहले ये इसमें था और अभी तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं, इतना बच रहा है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, ग्लो नहीं देता है, फेस पे ग्लो देता है, लेकिन भाई साहब जो ये वाली क्रीम देती है ना, डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के से जो लेके आए थे वो, उसका मतलब कोई हिसाब नहीं है, ये बहुत अच्छी है। इस पे मतलब आप कुछ भी फेस से फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाओगे ना, जब भी बहुत अच्छी रहती है स्किन। और ये है ये जैसे कि 2-3 दिन, 4-5 दिन या फिर हफ्ता लगाए तब जाके रिजल्ट देती है, और ये ओवरनाइट देती है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको ज़्यादा इसके ऊपर लेक्चर देने लगी हूँ, लेकिन बस इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे इंसान हैं जिनकी स्किन ना मतलब कि पिंपल के उसमें ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने दिखाया। और अगर बोलोगे ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी ये कौन सी जेल है, ये दोनों के दोनों का नाम लिख दूँगी। तो अगर बाहर से मिलती होगी तो ले लेना, और अगर नहीं मिलती होगी तो दूसरी सर्च कर लेना। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम होंगे ना, तो सेम ही वर्क करेगी वैसे तो मेरे ख्याल से। और आप डॉक्टर के दिखा सकते हो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है फेस में तो, क्योंकि मैंने तो स्किन डॉक्टर को ही दिखाया था क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था मेरे फेस का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस अभी कितना सही है पहले से। तो ये देखिए, अभी आपको कोई निशान इतना दिखाई देगा नहीं, क्योंकि अब काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है इससे। और मैं ना व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा था फेस का भी, और मन भी ऐसा ही हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि क्या हाल हो रहा था फेस का मेरा। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये कुछ टाइम पहले ना हम इनके मतलब वांशी के पापा के फ्रेंड के उसमें मिलने के लिए गए थे। आपने व्लॉग देखा होगा तो रात के टाइम, तो उन्होंने ना गिफ्ट दिया था तो शाम के टाइम एक टोकरी टाइप, उसमें 2-4 सामान और थे, तो उसमें निकला था ये क्रीम, ये 1000 बाथ एंड बॉडी वर्क्स 1000 विशेस। ये आप सर्च भी कर लेना, नायका पे सर्च कर लेना, या वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तो इतनी अच्छी है कि एक तो थिक है, ठीक है, और एक इतना मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, ग्लो देती है फेस पे, लेकिन बहुत महंगी है। ये है करीबन, उस पे प्राइस है इसका 1400-1500 का है। और अभी बाहर कंट्री में तो पता नहीं कितने की मिलती होगी, क्योंकि ये बाहर कंट्री से ही आई थी, क्योंकि वो थे वहाँ से कनाडा से, तो वो लेके आए थे, तो शायद मुझे प्राइस का उधर का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर सर्च करोगे ना तो 1500 से कम ये है नहीं, 1400-1500 तो इतने की थी। बहुत अच्छी क्रीम है सच में, लेकिन ये क्रीम मुझे मतलब नहीं मिल रही है। फेस वॉश मिल रहा है, और क्या था, सनस्क्रीन होगा शायद, लेकिन वो इसी रेंज में है। लेकिन ये जो वो क्रीम है ना, ये वाली सेम नहीं मिल रही है। 70 ग्राम की है ये, और तो कुछ नहीं लिख रहा है इस पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वैसे ये। तो चलिए, मैंने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आपको दिखा दिए इस ब्लॉग में, पता नहीं किस सोच से दिखा दिए, बस ऐसे दिखा दिया कि किसी को हेल्प हो जाएगी अगर किसी को कुछ चाहिए तो। वैसे ना अगर मुझे अपने मेकअप किट में या फिर स्किन केयर में कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो मैं ज़्यादातर शेयर कर देती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो प्लीज़ उस चीज़ को ना थोड़ा वो मत कीजिएगा कि हाँ ये अपने इतना सारा कुछ हमें क्यों बता रही है, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर होगी तो ले लेना, नहीं तो नहीं। तो चलिए, अभी तो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ फेस पे भी, तो जेल ही लगाया है। तो जब याद है तब आपसे बात करती हूँ। तो पतिदेव जी यहाँ पे आ गया और लेके आया चाउमीन। और हिमांशी यहाँ पे है ना हिमांशी? तो चलो इसे खोल लो, इसकी अनबॉक्सिंग करो। और ये कहीं नहीं घुमाते हैं आजकल, मैं घर में ही रहती हूँ, घर में ही सड़ती हूँ मैं, बाहर घूमना हमारा होता नहीं है।
तो घर में मिलता है खाने के लिए थोड़ा बहुत जो मिलता है। चम्मच तो इवांशी को चाहिए, चम्मच इवांशी को चाहिए, है ना इवांशी? रुक जाओ। तो ये आ गई हमारी चाउमीन। वाह कितनी अच्छी लग रही है ना सही में। किसके लिए है ये? लाओ। हेलो, राम राम सारे ने। चलो जी गुड नाइट। ब्लॉग यहीं तक है, खाना पीना करेंगे, चाउमीन खाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। हाँ जी, क्योंकि जाओ दादी को देख के आओगी। अब सबर नहीं हो रहा है। बाय 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 कर दो। बाय बाय।